नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा द्वारा आयोजित ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा तृतीय विषय पर्यावरण पाठ 11 भोजन संबंधी अच्छी आदतें भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे कि भोजन के बारे में हमें कौन कौन सी अच्छी आदतें रखनी चाहिए, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। प्रकरण रानी का परिवार। रानी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली होशियार व जिज्ञासु बच्ची हैं। वह अपने परिवार में दादाजी, माताजी, पिताजी, बड़े भाई राजू और 4 माह की बहन गुड़िया के साथ रहती हैं। रानी के पिताजी शहर में कमाने जाते हैं। बड़ा भाई राजू 9वीं कक्षा में पढ़ता है और दादाजी बुजुर्ग होने से घर पर रहते हैं। एक शाम रानी की माँ खाना बना रही थी। रसोई घर से तरह तरह के खाने की खुशबू आ रही थी। कुछ समय बाद माँ की आवाज़ आई, रानी, दादाजी का खाना बन गया है, उन्हें खाना परोस दो। तब दादाजी ने कहा, बेटी अभी रहने दो, तुम्हारा पिताजी आ जाए तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। गुड़िया जो उस समय सो रही थी, अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब मैंने कहा, रानी, गुड़िया को मुझे दे दो, शायद उन्हें भूख लगी है, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। कुछ समय बाद रानी के पिताजी आ गए। सबसे पहले उन्होंने हाथ पैर धोए, दादाजी के पास आकर बैठ गए। दादाजी ने पूछा, आज देरी कैसे हो गई? उन्होंने कहा, घर का राशन लाना था, इसी कारण आज देरी हो गई। तो गुड़िया को उसकी मम्मी ने ले लिया कि उसको भूख लगी थी, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। तभी पिताजी आए तो दादाजी ने कहा कि आज देरी से क्यों आए? तो उन्होंने कहा, घर का राशन लाना था। घर का राशन लाने के कारण थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है। रानी, राजू कहाँ गया? पिताजी ने पूछा तो उसने बताया, राजू बाहर खेलने के लिए गया है। राजू के आते ही पिताजी बोले, रानी अब माँ से कहा कर खाना लगवा दो, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, आज दिन भर बहुत काम किया है। दादाजी राजू से कहते हैं कि राजू, खाना परोसने अपनी माँ की सहायता करो, परंतु उससे पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आओ। तभी रानी ने कहा, दादाजी, भाई खेल कर आया है, इसके हाथ में मिट्टी लगी है, इससे गंदगी पेट में चली जाती है और हम बीमार भी हो सकते हैं, इसीलिए आपने उसे हाथ धोने को कहा। तो दादाजी ने कहा कि राजू, आप भी अपनी माताजी की सहायता करो और सहायता करने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। हमें भी अपने घर में माताजी की, पिताजी की, दादाजी की, दादी जी की काम में सहायता करनी चाहिए। सहायता करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें हाथ साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए और गंदगी के साथ में नहीं रहना चाहिए। तभी दादाजी ने कहा, शाबाश रानी, ये तुम्हें किसने बताया? रानी ने कहा, दादाजी, ये सब हमें गुरुजी ने आज ही बताया था। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। माँ दादाजी को एक कटोरे में दूध व दलिया डालकर दिया तो रानी ने कहा कि माँ, क्या दादाजी केवल दलिया ही खाएंगे? दादाजी ने कहा, शाबाश, तुम्हें ये सब किसने बताया है? तो ये सब हमने गुरुजी ने बताया है, रानी ने कहा। तभी दादाजी को दलिया लाके दिया तो क्या दादाजी दलिया ही खाएंगे? रानी ने कहा। दादाजी ने कहा, मैं अब बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे भूख भी कम लगती है, मेरे दांत भी नहीं हैं और पाचन शक्ति भी कम हो गई है, इसलिए हल्का भोजन ही खा सकता हूँ, जैसे दलिया, खिचड़ी, मूंग, चावल आदि।
खाना खाते हुए राजू बोला, मुझे तो और भूख लगी है और खाना चाहिए। तभी रानी बोली, माँ भाई को और खाना क्यों चाहिए? तब दादाजी ने बताया कि राजू की लंबाई व शरीर बढ़ रहा है, वह खेलता कूदता भी अधिक है, इसलिए पर्याप्त भोजन चाहिए। हम भी ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में खाने के लिए चाहिए, इसलिए इसे पर्याप्त भोजन चाहिए। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। राजू, ये तुम बड़े बड़े निवाले क्यों मुंह में डाल रहे हो और जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? दादाजी ने कहा, जबकि तुम जानते हो कि भोजन को अच्छी प्रकार चबाकर खाना चाहिए। राजू कहता है, दादाजी अब मैं जल्दी जल्दी नहीं खाऊंगा। रानी ने कहा, दादाजी गुड़िया ने कुछ खाया ही नहीं है, ये तो भूखी सो गई। दादाजी कहते हैं, यह बहुत छोटी हैं, इसके लिए माँ का दूध ही पर्याप्त है। रानी ने कहा, हाँ दादाजी, मैं समझ गई। दादाजी, रानी तुम खाना खाते हुए बार बार क्यों बोल रही हो? खाना खाते समय कम बोलना चाहिए, कई बार खाना गले में फंस जाता है। रानी ने खाने की थाली में हलवा छोड़ दिया तो दादाजी ने कहा कि खाना जूठा नहीं छोड़ते हैं। भोजन की आवश्यकता। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन हमें स्वस्थ व मजबूत बनाता है एवं बीमारियों से बचाता है। खाना खाने से पहले हमें साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए तथा छोटे छोटे कौर टुकड़े लेकर ठीक से चबाकर खाना चाहिए। खाना खाते समय कम बोलना चाहिए, बोलने से कई बार खाना गले में फंस जाता है। जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। खाने के पहले व बाद में अच्छे से हाथ धोना, कुल्ला करना चाहिए। भोजन हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक है, यह हमें मजबूत व स्वस्थ रखता है। उम्र व कार्य के अनुसार व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध महत्वपूर्ण है। बच्चे के लिए माँ का दूध ही संपूर्ण भोजन है। भोजन में हम विभिन्न प्रकार के अनाजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज्वार, गेहूँ, चावल, चना, मक्का आदि। तो हमें भी रानी एवं दादाजी के बताए अनुसार करना चाहिए। खाना खाते समय, किसी की मदद करते समय हमें हाथ साबुन से धोना चाहिए। जहाँ भोजन बनाते हैं वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, सब बर्तन साफ होने चाहिए। अतः हमें भी खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। छोटे छोटे कोल लेकर ठीक से चबाकर खाना चाहिए। खाना खाते समय कम बोलना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। खाने से पहले व बाद में अच्छे से हाथ धोना और कुल्ला करना चाहिए। बोध प्रश्न, स्वयं उत्तर लिखिए। आपके घर में राशन कौन कौन लाता है? जैसे माताजी, पिताजी, दादाजी, इनमें से आपके घर में राशन कौन लाता है, उनके बारे में लिखना। क्या आप खाने से पहले हाथ धोते हैं? नहीं धोते हैं तो ये गलत बात है। आप किसके साथ बैठकर खाना खाते हो? आपको खाना कौन परोसता है? भोजन से हमें क्या मिलती है? इनके बारे में आपको स्वयं लिखना है। गृह कार्य, हमारे खाने पर किन किन बातों का असर पड़ता है? हमारे खाने पर हमारी उम्र, कार्य, स्वरूप, तबीयत, पसंद, जलवायु और आय आदि का असर पड़ता है। हम भोजन क्यों करते हैं? भोजन में ऊर्जा देता है। भोजन ऊर्जा देता है, मजबूत एवं स्वस्थ रखता है, इस कारण भोजन आवश्यक है। हमें हाथ धोकर खाना क्यों खाना चाहिए? हाथ न धोने से हाथ की गंदगी खाने के साथ हमारे शरीर में चली जाती है, जिससे हमें बीमारी भी हो सकती है। इस कारण हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। गुड़िया अभी क्या खाती हैं? गुड़िया अभी सिर्फ माँ का दूध पीती हैं। खाने में क्या नहीं छोड़ना चाहिए? जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार।